डीकंस्ट्रक्शन आज का जो लिटरेरी टर्म है वह है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन कह रहा है डीकंस्ट्रक्शन इन लिटरेचर इज अ क्रिटिकल अप्रोच। कह रहा है कि यह एक क्रिटिकल अप्रोच होता है प्राइमरीली एसोसिएटेड विद फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा। कह रहा है कि ये जो लिटरेरी टर्म है डीकंस्ट्रक्शन यह फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा से संबंध रखता है, इनसे संबंधित है। आगे डीकंस्ट्रक्शन डज नॉट एक्सेप्ट फिक्स मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन इन टेक्स्ट। इसके कहने का मतलब है कि जो कोई वर्ड होता है या कोई लेखनी होती है, कोई टेक्स्ट होता है, कोई बुक होती है या कोई लाइन्स होती है, जो लाइन्स होती है उसका जो एक फिक्स मीनिंग्स होती है, उसके कॉन्सेप्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यह नहीं मानते हैं कि कोई अगर लाइन्स लिखी हुई है तो उसका केवल एक ही फिक्स मीनिंग्स हो सकती है, इसकी एक दूसरी भी मीनिंग हो सकती है, उनका यह मानना था। Christ designs a theory and practice of reading the text that reject the possibility of finding in them a definite meaning। कह रहा है कि definite meaning को, ठीक है। तो इसके कहने का यही मतलब है कि जो एक लाइन होती है, जो टेक्स्ट होता है, उसका जो एक डिफिनिट मीनिंग की पॉसिबिलिटी होती है, जो एक निश्चित अर्थ होता है, उसकी जो संभावना होती है, निश्चित अर्थ के होने की जो संभावना होती है, उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और एक बताते हैं कि जो एक मल्टीपल मीनिंग्स की निकल सकती है, एक ही मीनिंग्स ना निकल करके उस लाइन की कई मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती है, ठीक है। यही एक चीज़ है इसका। अगला है डेइज्म। कह रहा है कि जो डेइज्म की जो अवधारणा है, डेइज्म, जो डेइस्ट होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, इसको किसी क्रिएटर ने या किसी बनाने वाले ने बनाया है। कह रहा है कि जो ये डेइस्ट होते हैं ये विश्वास करते हैं कि जो ये यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, उसको एक क्रिएटर ने, एक बनाने वाले ने बनाया है, लेकिन डज नॉट एक्चुअली इंटरवीन इन द ह्यूमन अफेयर्स। कह रहे हैं कि लेकिन जो मानव की जो एक्टिविटी होती है, जो मानव अपने काम को करता है, उसमें इनका यानी ये दुनिया जो जिन्होंने बनाया है, दुनिया बनाने वाले ने, ये क्या करते हैं, मानव जो काम करते हैं उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मानव स्वतंत्र रूप से अपने कामों को करता है। कोई भी इनके कामों को, कोई भी जिन्होंने भी एक यूनिवर्स को बनाया है, वह इनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सस्पेंड नेचुरल लॉ, ठीक है। और न ही वो क्या करते हैं, जो नियम होते हैं, लॉ, जो नेचर के नियम होते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो ये डेइज्म हो गया। डेइज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानते हैं कि इस यूनिवर्स को किसी ने बनाया है, किसी भगवान ने बनाया है, किसी ने बनाया है, लेकिन वो भगवान या वो बनाने वाले किसी मानव की एक्टिविटी में हस्तक्षेप नहीं करता। अगला है डाइकोप। डाइकोप कह रहा है कि यह एक ग्रीक टर्म है। ये कैसा टर्म है, एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है। ग्रीक वर्ड वह है थाइकोप। यह थाइकोप,
इसी थाईकोप वर्ड से ये डाइकोप बना हुआ है। जो ये थाईकोप है, इसका जो मीनिंग्स होता है वो होता है टू कट इनटू टू, यानी कोई चीज़ है, चाहे वो वर्ड हो चाहे एक फ्रेज हो, उसको क्या कर देते हैं, काट करके अलग कर देते हैं, काट करके क्या कर देते हैं, दो बना देते हैं। तो डाइकोप का अर्थ ये होता है कि कोई फ्रेज हो या कोई वर्ड हो, कोई वर्ड हो या कोई फ्रेज हो, तो उस वर्ड या फ्रेज को किसी अन्य वर्ड के द्वारा काट करके अलग कर दिया जाता है। कह रहा है कि जो वर्ड होता है या फ्रेज होता है वह बार बार आता है, एक बार आएगा, दो बार आएगा, लेकिन वह साथ में ना आकर के किसी दूसरा जो वर्ड है वो क्या कर देगा, इनको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो यही जो प्रक्रिया है ये डाइकोप के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे है हैमलेट की एक कोट है, टू बी, यहाँ पे टू बी, यानी कि एक ही फ्रेज रिपीट है दो बार, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इस फ्रेज को आर नॉट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, काट करके अलग कर दिया गया। तो वर्ड या फ्रेज जो कई बार रिपीट होते हैं, जो दो बार रिपीट होते हैं या कई बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनको किसी अन्य दूसरे वर्ड के द्वारा काट करके अलग कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, डाइकोप कहलाता है। डायलेक्ट, डायलेक्ट एक प्रकार की क्षेत्रीय भाषा होती है। डायलेक्ट एक प्रकार का क्या होता है कि क्षेत्रीय भाषा होती है, एक प्रकार की क्षेत्रीय भाषा होती है जो एक खास रीजन में, एक खास क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे वह उसका दायरा बहुत ही कम रहता है, 2-3 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर, बस इतने का ही उसका दायरा होता है। उसके बाद कहीं आगे जाने पर वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, वो जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है वो बदल जाती है, यानी वो क्षेत्रीय भाषा। एक होती है जो नेशनल भाषा होती है, जो सभी लोग बोलते हैं, राष्ट्रभाषा होती है, राजकीय भाषा होती है। लेकिन एक होती है क्षेत्रीय भाषा जो खास क्षेत्र में बोली जाती है, जो खास क्षेत्र में बोली जाती है, उसका दायरा थोड़ा कम होता है, 10-20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर होता है। उससे ऊपर उधर जाने के बाद क्या होता है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। तो वह जो लैंग्वेज होती है, वो जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। जो वह क्षेत्रीय भाषा होती है उसे हम डायलेक्ट कहते हैं।